आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिकल की कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एबीसीडी पैरामीटर के 2 लेक्चर लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, देन उसके बाद इन्वर्स एबीसीडी, इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और हमने देखा था कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, एबीसीडी क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब देख लिया था। नाउ आज ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेसिप्रोसिटी और एक सिमेट्रिकल कंडीशंस, तो इनको भी समझ लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की, तो कोई भी ऐसा नेटवर्क, देखो ध्यान से समझो, कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल कह देंगे अगर रेशियो, किसका रेशियो, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का सेम रहेगा, इवन व्हेन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन आर इंटरचेंज, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया दोबारा समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेटवर्क है, ठीक है, अब इस नेटवर्क के अंदर मान के चलते हैं ये जो वोल्टेज है, दिस इज योर एक्साइटेशन एंड दिस करंट इज द रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो अगर मान के चलते हैं, हम लोग पहला केस ले लेते हैं कि हमने क्या करा, एक पोर्ट पे एक्साइटेशन दिया और दूसरे पोर्ट पे रिस्पॉन्स निकाला और रेशियो निकाल लिया रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, तो कितना आया, आई अपॉन वी, ये लिख लिया आई अपॉन वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद दूसरे केस में हमने क्या करा, अब की हमने पोर्ट बदल दिया एक्साइटेशन का, यानी कि जिस पोर्ट से हम रिस्पॉन्स निकाल रहे थे उस पोर्ट पे अब की एक्साइटेशन लगा दिया, दिस इज योर एक्साइटेशन, और जिस पोर्ट पे एक्साइटेशन लगा रहे थे उस पोर्ट पे रिस्पॉन्स निकाला, दिस इज योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नाउ अब अगर हम रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो निकालेंगे तो वो भी आई अपॉन वी आएगा, ठीक है, आई अपॉन वी। तो क्योंकि भले ही हमने रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के पोर्ट इंटरचेंज कर लिए, पर रेशियो जो है रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का वो सेम आ रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोबारा डेफिनेशन एक बार देख लो, अब क्लियर हो जाएगी। कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल कहेंगे अगर किसका रेशियो, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो जो होता है, यानी कि आई अपॉन वी, ये सेम रहता है इवन व्हेन, जब पोजीशन रिस्पॉन्स की और एक्साइटेशन की इंटरचेंज कर दी जाती है। देखो यहाँ पे हमने, ये एक्साइटेशन था और ये रिस्पॉन्स था, अब की हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी, ये रिस्पॉन्स हो गया, ये एक्साइटेशन हो गया, पर रेशियो सेम आया, यानी कि आर अपॉन ई का रेशियो सेम आया, आई अपॉन वी, आई अपॉन वी, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो जनरली कहा जाता है कि कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट, जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट मतलब जो पावर को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करने वाले या फिर एम्पलीफाई करने वाले, पावर को एम्पलीफाई करने वाले, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, पावर को जनरेट करने वाले जैसे जनरेटर हो गए, अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर जनरेटर या पावर को एम्पलीफाई करने वाले ट्रांजिस्टर जैसे अगर इक्विपमेंट या एलिमेंट्स लगे होंगे, तो ऐसा नेटवर्क जो होता है वो रेसिप्रोकल नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट इज एन शॉर्ट ट्रिक, या फिर कह सकते हो छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर पावर को एम्पलीफाई करने वाले या पावर को जनरेट करने वाले या ओवरऑल कहें तो एक्टिव कंपोनेंट होंगे, तो वो सारे के सारे नेटवर्क जो होंगे वो रेसिप्रोकल नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोसिटी इन एबीसीडी पैरामीटर, अगर एबीसीडी पैरामीटर में हम रेसिप्रोसिटी कहें तो एक नेटवर्क को हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे अगर जो वोल्टेज एपियर हो रहा है पोर्ट 2 पर, ये वाला वोल्टेज ड्यू टू करंट एट पोर्ट 1, ठीक है, इज सेम एज वोल्टेज एपियर एट पोर्ट 1 ड्यू टू व्हेन सेम करंट इज अप्लाइड एट पोर्ट 2। समझ में आ रही बात ये, यानी कि इसको समझ लो, ये दूसरी तरीके से भी हम एबीसीडी पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मान के चलते हैं हमने I1 करंट दी और उसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, देखो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज ही एक्साइटेशन होगा, करंट भी एक्साइटेशन हो सकता है, डिपेंड्स कि हम किसको क्या ले रहे हैं। तो अगर मैं एक आई करंट सेंड कर रहा हूँ पोर्ट 1 से, ठीक है, और मुझे पोर्ट 2 पर वोल्टेज मिल रहा है V, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर सेम ये आई करंट मैं पोर्ट 2 पर अप्लाई करूं और मुझे पोर्ट 1 पर सेम वोल्टेज मिल जाए, देखो सेम वोल्टेज मिल गया सेम करंट अप्लाई करने पे, तो ऐसा नेटवर्क जो है वो भी हमारा रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी को फॉलो करता हुआ नेटवर्क कहलाएगा। समझ में आ रही बात ये, तो वो नेटवर्क जिसके अंदर करंट के इनपुट को चेंज करने पे पोर्ट 1 की जगह पोर्ट 2 से अगर दोगे तो पोर्ट 1 पे जो आउटपुट मिल रहा था पोर्ट 2 पे, वो पोर्ट 1 पे मिलने लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इधर से पानी डाला इधर से निकल गया, ठीक है, समझ में आ रही बात ये, इधर से डालोगे तो इधर से निकल जाएगा, तो ऐसा अगर है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जनरली कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सबके सब लीनियर पैसिव कंपोनेंट होंगे, ठीक है, लीनियर होने चाहिए और पैसिव, जैसे कि आर एल सी, दीज आर लीनियर एंड पैसिव कंपोनेंट, तो वो यूजुअली रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ रही बात ये, तो जनरली कोई भी ऐसा नेटवर्क हो गया जिसके अंदर लीनियर एंड पैसिव, वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीनियर एक तो होना चाहिए और पैसिव होना चाहिए, तो आर एल सी,
क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट कहूँ तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे वो लॉन्ग हो, मीडियम हो, शॉर्ट हो, सब के सब, क्योंकि सबके अंदर RLC और एक G होता है, तो सबके अंदर लीनियर और पैसिव कंपोनेंट है, तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, सबकी सब रेसिप्रोकल होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। कंडीशन समझ लो, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट, जैसे हम जानते हैं ABCD मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, ABCD, ये हो गया मैट्रिक्स ABCD मैट्रिक्स, दिस इज योर ABCD मैट्रिक्स। ठीक है, ना अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ले लो, ऐसे डिटर्मिनेंट हो जाता है ABCD। ठीक है, अगर ABCD मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट ABCD मैट्रिक्स का इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होगी वो रेसिप्रोसिटी को फॉलो करेगी। कंडीशन क्या है, मतलब 1 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को अगर इसको खोलोगे, तो डिटर्मिनेंट खोलोगे तो A को D से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस B को C से मल्टीप्लाई कर दो, तो AD माइनस BC इक्वल टू 1, तो वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर पेपर में आपके आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD इक्वल टू 1, तो भी तुम रेसिप्रोसिटी कहोगे, और अगर AD माइनस BC लिख के आता है वही डिटर्मिनेंट खोल के इक्वल टू 1, तो वो भी रेसिप्रोसिटी की कंडीशन है। तो याद रखनी, बड़ी ही फेमस इक्वेशंस हैं, बहुत क्वेश्चन इस पे तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और कही गई है, नेटवर्क जो कि रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, नेटवर्क डेटा रेसिप्रोकल एंड लॉसलेस, यानी कि अगर कोई ऐसा नेटवर्क है, अगर मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को देखूं, ठीक है, और मैं कह दूं कि ट्रांसमिशन लाइन, देखो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, RLC और G, जहाँ पे G क्या होता है, कंडक्टेंस, ये दिखाता है लीकेज लॉसेस को, लीक लॉसेस को, कि करंट जो था वो लीक कर गया एयर में। रेजिस्टेंस क्या दिखाता है, ये दिखाता है तुम्हारा लॉसेस को, हीट लॉस को, यानी कि ये कंडक्टर के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। वहीं पे L और C ये क्या दिखाते हैं, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, ये दिखाते हैं कि एनर्जी स्टोर हो रही है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो या फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि ऐसा कोई भी नेटवर्क जो रेसिप्रोकल होगा, तो भाई सारे के सारे ट्रांसमिशन लाइनें हमारी रेसिप्रोकल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लॉसलेस होगा, लॉसलेस वाली बात। तो लॉसलेस का मतलब क्या हो गया, ना तो लीकेज लॉस होने चाहिए, ना ही हीट लॉस होना चाहिए, R इक्वल टू 0 एंड G इक्वल टू 0। अगर ये भी दोनों 0 हो गए, यानी कि प्योरली L एंड C केवल बचे रह जाएंगे पिक्चर में। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर रेसिप्रोकल भी है और लॉसलेस भी है, यानी कि R इक्वल टू लॉसलेस का मतलब R0 G0, तो यानी कि लॉसलेस का मतलब कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो अब जो पैरामीटर बनेंगे वो बनेंगे, क्या बचेंगे, L एंड C। तो ऐसी कंडीशन में A और D की जो वैल्यू होगी वो प्योरली रियल होगी, ठीक है, एंड C एंड B की जो वैल्यू होगी वो प्योरली इमेजिनरी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपको MCQ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि प्योरली लॉसलेस है, यानी किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है, और रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल तो है ही, ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके अंदर A और D की जो वैल्यू होंगी वो रियल होंगी प्योरली, ठीक है, यहाँ पे, और B और C की वैल्यू होगी प्योरली इमेजिनरी, यानी कि जैसे एग्जांपल 4J या -3J, तो ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ C एंड B। और प्योरली रियल का मतलब 1 2 ऐसे, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। सो डेट इज द केस। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, स्टार मार्क कर लेना भाई, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कंडीशन होती है सिमेट्रिकल, को भी समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल क्या कहती है, तो कोई भी नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा अगर इनपुट इम्पिडेंस बराबर हो जाता है उसके आउटपुट इम्पिडेंस के। यानी कि देखो, ये है इनपुट पोर्ट, दिस इज योर इनपुट पोर्ट एंड दिस इज योर आउटपुट पोर्ट। ठीक है, अगर इनपुट का इम्पिडेंस निकालें तो इम्पिडेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो इनपुट इम्पिडेंस यानी कि Z इनपुट अगर कहूँ तो कितना हो जाएगा, VS अपॉन में IS। ठीक है, और आउटपुट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, VR अपॉन IR। ठीक है, तो अगर इनपुट इम्पिडेंस बराबर हो जाता है आउटपुट इम्पिडेंस के, बस देखो कितनी छोटी सी डेफिनेशन है, तो हम कह देंगे हमारा नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस मतलब VS अपॉन IS, VS अपॉन IS अगर इक्वल हो जाता है आउटपुट इम्पिडेंस VR अपॉन IR के, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो यानी कि इनपुट इम्पिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द आउटपुट इम्पिडेंस, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब भी ऐसा होगा तो A इक्वल टू D इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम ABCD पैरामीटर में कहें, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, लेकिन अगर हम ABCD पैरामीटर में बात करें, ABCD के टर्म्स में, तो A इक्वल टू D अगर निकल के आ गया, ठीक है, जब भी A D के बराबर होगा
तो हमेशा वो नेटवर्क जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जितने भी हैं ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, सब की सब क्या है, सब में ए इक्वल टू डी निकल के आता है। लगा के देख लेना, पीछे मैंने आप लोगों को वैल्यू निकलवाई है। तो ए इक्वल टू डी हमेशा निकल के आता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं दीज आर ऑलवेज सिमेट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो चाहे लॉन्ग हो, चाहे मीडियम हो, चाहे शॉर्ट हो, लाइंस सारी की सारी रेसिप्रोकल भी होंगी प्लस सिमेट्रिकल भी होंगी। पीछे हमने निकाल के देखा था। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा ये वैल्यू, ये हमेशा आपको याद रखने की, ट्रांसमिशन लाइन में दोनों कंडीशनें फॉलो होती हैं। तो ए इक्वल टू डी, अगर कहीं पे मान को लिखा हुआ है कि कोई नेटवर्क है, उसकी हमने एनालिसिस करी और ए इक्वल टू डी आ गया। अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, एबीसीडी पैरामीटर के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं ये सब के सब मैं कराऊंगा, और ये मैं प्राइम वाले ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी तैयार होते रहें, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो यार, बहुत ही कम कॉस्ट है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लो, और उसके अंदर मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करता हूँ थ्योरी में, मेरी कोशिश ही रहेगी आने वाले समय में भी कि मैं उससे उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सबके सब वहाँ कवर करता रहूँ। ठीक है, तो देख लेना। तो जब भी हम ए इक्वल टू, यानी अगर कभी लिखा हुआ दिख रहा है ए इक्वल टू डी, तो ये समझ लेना दिस वन रिप्रेजेंटिंग सिमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क। वहीं पे अगर लिखा हुआ दिख रहा है ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये क्या दिखा रहा है, रेसिप्रोकल बिहेवियर दिखा रहा है उस नेटवर्क का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कास्केडिंग को समझ लो। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलते हैं हमें दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क है T1 और एक नेटवर्क है T2। अब ये दो नेटवर्क हम दो तरीके से इन्हें जोड़ सकते हैं। कास्केड का मतलब होता है साथ में ऑपरेट करवाना। तो दो तरीके से इनको कास्केड करा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। या तो ये सीरीज में जुड़ेंगे, इस तरीके से सीरीज कनेक्शन पॉसिबल होगा कि हम क्या करें, ये वाला कनेक्शन नेटवर्क को जोड़ दें सीरीज में, या फिर एक शंट कनेक्शन पॉसिबल होगा। तो जब भी हम दो नेटवर्क की बात करते हैं, दो ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क आ रहा है मान के चलते हैं, ठीक है, और उन दोनों ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क को हमें साथ में ऑपरेट करना है, तो या तो सीरीज में हम उन्हें जोड़ेंगे उन दो ट्रांसमिशन लाइन्स को, नेटवर्क को, या फिर हम क्या करेंगे, उन्हें शंट में जोड़ेंगे। तो उन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। तो कास्केडिंग दो तरीके से हो सकती है टी पैरामीटर्स की, सीरीज एंड शंट। सबसे पहले सीरीज समझ लो। सीरीज में जैसा कि होता है नॉर्मली, सीरीज में क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं, ठीक है, जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में कब कहोगे, जब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आउटपुट जो है दूसरे के एलिमेंट के इनपुट के तौर पे जाएगा, तब हम कह देंगे वो सीरीज में। तो वैसे ही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द आउटपुट ऑफ वन नेटवर्क, जब एक नेटवर्क का आउटपुट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द अदर नेटवर्क, या इज ट्रीटेड एज द इनपुट ऑफ द अदर नेटवर्क। तो अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो मान के चलते हैं दो ट्रांसमिशन लाइन है, एक T1 है, एक T2 है। तो T1 का जो आउटपुट है, T1 का आउटपुट अगर इसको हम ट्रीट कर लेंगे एज ए इनपुट फॉर द T2, देन द नेटवर्क इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, कि वो सीरीज में कास्केड करा गया है। ठीक है, इसका एक और नाम है टेंडेम, टेंडेम कनेक्शन भी कहते हैं, टेंडेम, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, टेंडेम, TANDEM, टेंडेम कनेक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी है, ये है T1 नेटवर्क है, A1 B1 C1 D1, और ये T2 नेटवर्क है, A2 B2 C2 B2। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क हैं ना। जब इन्हें हम कास्केड करेंगे, जब इन्हें हम लोग टेंडेम कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे को मैं इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात है? देखो यहाँ पे देख सकते हो, आउटपुट करंट आई, T1 का आउटपुट I है और V है, ये अंदर जा रहा है T2 के, तो इट विल ट्रीट एज अ इनपुट फॉर द T2 नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, इनको कास्केड कर देंगे। सो दिस इज योर कास्केडेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, कास्केडेड मैट्रिक्स है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा यार, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ABCD पैरामीटर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करते रहना। ठीक है, तो कास्केडेड मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये होगी कास्केडेड मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों को मिलाया, प्रोडक्ट करा, तो ये निकल के आई। अब यहाँ पे हम जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे, ध्यान रखना, जब भी सीरीज में जोड़ोगे तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी T1 की मैट्रिक्स, ये थी T2 की ABCD मैट्रिक्स, तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगी, दिस इज योर सीरीज कास्केडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, या टेंडेम कनेक्शन। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जब सीरीज कनेक्शन कर लो यार, तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन जब करोगे तो A इक्वल टू निकल के आएगा A1 A2 प्लस B1 C2, B इक्वल टू निकल के आएगा A1 B2 प्लस B1 D2। जैसे हम लोग मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, वैसे यहाँ पे करा गया। C निकल के आएगा A2 C1 प्लस C2 D1, एंड D इक्वल टू B2 C1 एंड D1 D2। सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन, यानी कि अगर T1 ये है, T2 ये है, तो कास्केड अगर यहाँ सीरीज में जोड़ दोगे, सीरीज में,
तो टी जो नेटवर्क टोटल निकल के आएगा वो T1 इंटू T2 निकल के आएगा। समझ में आ रही बात है। यहाँ पे शंट कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो हम दो रेजिस्टेंस को शंट कब कहेंगे, R1 है, एक रेजिस्टेंस है R2, हम कब कहेंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में हमने तब कहेंगे जब वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे R1 के अक्रॉस वही सेम वोल्टेज जो होगा R2 के अक्रॉस मिलेगा। यानी कि अगर सप्लाई वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है तो हम कह देंगे ये पैरेलल में जुड़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, सप्लाई वोल्टेज VS, तो देखो इसके अक्रॉस भी मैट्रिक्स T1 नेटवर्क के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, और T2 मैट्रिक्स इसके अक्रॉस भी सेम VS वोल्टेज ही अप्लाइड है। तो क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाइड है, और आउटपुट देख लो, आउटपुट भी इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है VR, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मिल रहा है VR, देख सकते हो ये शंट में। तो हम कह देंगे दीज आर इन शंट कनेक्टेड। तो अगर दोनों के मैट्रिक्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम मिल रहा है तो हम उसको कह देंगे कि ये सब के सब क्या है, शंट में कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, अगर सेम वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज सेम है तो हम कह देंगे दीज मैट्रिक्स आर शंट कनेक्टेड। तो अगेन इसको भी कास्केड कर लेते हैं। तो इस पूरे मैट्रिक्स को कास्केड कर दो। अगर कास्केड करेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। दिस इज टी टोटल हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से ना। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ए इक्वल टू हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। बी कितना हो जाएगा, B1 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, D1 B2 प्लस D2 B1 अपॉन में B1 प्लस B2। एंड फाइनली सी कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस पूरा ये टर्म आ जाएगा आपका A1 माइनस A2 इंटू D2 माइनस D1 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। देखो ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसका बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को याद रखना है। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ये सीरीज कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। तो सीरीज कनेक्शन जनरली पूछा जाता है और इसको कैलकुलेट करना भी आसान होता है, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। लेकिन इस तरीके का जो शंट कनेक्शन है इसको आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बहुत कम पूछा जाता है ये। ठीक है, सो दीज आर द शंट एंड सीरीज कनेक्शन केसेस। नाउ फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और मिल जाएंगे। अगर दो नेटवर्क रेसिप्रोकल हैं, मतलब अगर दो रेसिप्रोकल नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं, चाहे पैरेलल में करें, ठीक है, पैरेलल में पहले समझ लो, अगर पैरेलल में हम दो रेसिप्रोकल नेटवर्क को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो उनसे उनका जो कास्केडेड नेटवर्क निकल के आएगा वो भी रेसिप्रोकल होगा। समझ में आ रही बात ये। यानी कि अगर मान के चलते हैं T1 हमारा रेसिप्रोकल है, ठीक है, चलो अरे नीचे बनाया हुआ यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे समझाया मैंने। अगर T1 नेटवर्क रेसिप्रोकल है, T2 नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो इनको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करके जो हमारा ये पूरा सिस्टम तामझाम निकल के आएगा ये भी रेसिप्रोकल होगा। समझ में आ रही बात, ही बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क ही कर रखा है मैंने। ठीक है, तो कभी भी अगर दो नेटवर्क को तुम पैरेलल में जोड़ रहे हो और दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल हैं तो उनका जो बच्चा निकलेगा या जो मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, जो पैरेलल कनेक्शन होके जो टोटल कास्केडेड नेटवर्क निकल के आएगा वो भी रेसिप्रोकल होगा। वहीं पे अगर हम यही दो नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो इनका कास्केडेड नेटवर्क होगा वो रेसिप्रोकल नहीं होगा। ध्यान रखना, नॉट लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात ये। तो देख सकते हो, मान के चलते हैं T1 नेटवर्क रेसिप्रोकल है अपने आप में, T2 नेटवर्क ये भी रेसिप्रोकल है अपने आप में, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि कास्केडेड जो नेटवर्क निकल के आएगा सीरीज कनेक्शन, वो रेसिप्रोकल नहीं होगा, नॉट रेसिप्रोकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो भाई इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ABCD पैरामीटर जो मैंने पढ़ाया है, अगर इसके आपको PDF नोट चाहिए तो अगेन इसको मैं प्राइम ग्रुप में डाल दूंगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है, यानी कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा उसके अगले दिन आपको पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो अगर आप इन सारे पुराने लेक्चर्स और ये करंट लेक्चर चल रहे हैं इनका PDF चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़े रहें, वहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आईओ समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, इसको याद रख लेना यार, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। और मतलब ये समझ लेना कि इसमें बड़े गलती हो जाती है, क्योंकि ना हम लोग सोचते ही नहीं इतना। मैंने जो ABCD पैरामीटर कवर करे हैं तो मैंने इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQs थे उनको मिला के प्लस जो भी मतलब मुझे इसके ऊपर बुक्स मिली उन सब के अंदर से ही कवर किया है। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। अगर आपने 3 लेक्चर कवर कर लिए तो ABCD पैरामीटर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये जाते जाते ही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। अगर दो रेसिप्रोकल हैं दोनों मैट्रिक्स, लेकिन अगर उन्हें पैरेलल में जोड़ोगे तो आउटपुट भी जो कास्केडेड नेट मैट्रिक्स होगी वो भी रेसिप्रोकल होगी, लेकिन अगर उन्हें सीरीज में जोड़ दिया तो रेसिप्रोकल नहीं मिलेगा।
जाते जाते दो लेक्चर, अगर आप डबल लेयर वाइंडिंग जानना चाहते हो डीसी मशीन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डबल लेयर वाइंडिंग कैसे की जाती है, तो लेफ्ट वाला लेक्चर देख लेना। वहीं पे अगर हार्मोनिक की सीरीज आपने नहीं देखी तो क्या ही देखा है। अगर आपने मेरे चैनल पे हार्मोनिक की सीरीज नहीं देखी तो यार अभी अधूरा देख रखा है तुमने। तो हार्मोनिक की सीरीज देखनी है तो राइट वाले लेक्चर पे क्लिक कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।